हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और रानी श्रीवास्तव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई, सुबह सुबह का ही टाइम है और बैठ गए हैं अपना लेकर के। नहा धो लिए, पूजा कर लिए हैं, तो सोचे कुछ काम निपटा देते हैं। फिर अभी थेरेपी जाना रहेगा एक डेढ़ घंटे 1.5 घंटे बाद। लेकिन अभी टाइम है, अभी हो रहा है 7:30 लगभग, 7:30 बज रहा है। और 7:30 बजे तक मेरे सारे काम हो गए हैं। तो भाई सोच रहे हैं कटिंग कर लें, कटिंग करके रख लें, इस वजह से कि काम थोड़ा सा ज़्यादा है, काम करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ेंगे। और पता नहीं क्या हो गया कि आजकल दिन बहुत छोटा है जैसे, और छोटे की वजह से हमको लग रहा है पूरे दिन में मतलब पता नहीं क्या हो गया, एक ही ब्लाउज बना पा रहे हैं, वो भी तुरपाई वगैरह नहीं, केवल बनाना। थोड़े से मेरे ये यहाँ बैक में ना दर्द हो रहा है। तो हमने वहाँ पे जहाँ थेरेपी जाते हैं उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि आप काम करिए, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा उठा बैठा करिए, बार बार मतलब उठा करिए। तो यही सब है, बार बार उठने की वजह से मेरे ख्याल से काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और देखिए कर रहे हैं, इसलिए पता है सोचे ना, कटिंग कटिंग में बहुत टाइम लगता है। कटिंग अगर पहले हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। इस वजह से हम सोचे पहले कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करके रख लेंगे तो ही हम आगे काम बढ़ाएंगे। कटिंग करके रख लेंगे, उसके बाद काम करते रहेंगे। थोड़ा सा इसमें कटिंग में टाइम लगता है। और क्लाइंट ने बताया थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, तो 14 इंच की लंबाई है, तो हम 15 इंच लंबाई करेंगे इनका। और जितनी ब्लाउज मतलब वो जो आंटी हैं वो हमसे कितने सारे ब्लाउज बनवा चुकी, लेकिन सबके अलग अलग नाप लेके आई। जो हम बनाए वो भी कहीं बहुत फिट है, बहुत फिट है, बट पता नहीं क्या हो गया, फिर वो दूसरा ही लेके आ रही हैं। जो भी हो, तो 9:30, 12, तो यही सारी बातें हैं। और बना रहे हैं, काम अपने निपटा रहे हैं। अभी मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है, मुझे भी एक ब्लाउज खुद के लिए बनाना है, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कब बनाऊं। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ। मेरे काम ही ऐसे रहते हैं कि सबका तो मैं कर लेती हूँ, अपना तो या तो ऐन मौके पे होगा या तो होगा ही नहीं होगा। बहुत ज़रूरी होगा तो रात में कभी बैठ के कुछ ना कुछ करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। और काम इतना ज़्यादा पड़ जा रहा है आजकल, माधव का भी काम को बढ़ गया है, क्योंकि माधव के लिए ड्रेस बना रहे हैं। ड्रेस क्या, वही बीन रहे थे, ओढ़ने वाला तो बना ली, बहुत सुंदर बना है, दिखाएंगे आपको कभी नीचे से ला करके। और फिर उनके लिए ऐसे शॉल टाइप का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। ऐसे कभी बनाए नहीं है, बट ट्राई कर रहे हैं कि बन जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। बट मेरा मन रह गया ना कि भाई हम इतना बना लिए, जो कि कुछ नहीं आता था, तो हमने पूरा पता है पूरा बीनी उसको किनारा पूरा चलाए, सब कुछ किए, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो चलिए ठीक है, देखिए मेरा मेरा कटिंग स्टार्ट है, मैं काम ही कर रही हूँ। और पता है चौक मेरे पास नहीं है, क्या ही बताऊँ मैं, बड़ी लंबी कहानी है, दुखदाई कहानी है। चौक मेरे पास एक डिब्बा था, और ये चौक जो स्कूल कॉलेज में जो लिखा जाता है वो चौक है। देखिए ये मोटा है, इस वजह से इसे काम नहीं हो पा रहा है। और जो सिलाई वाला चौक होता है वो दूसरा ही चौक होता है, बट वो चौक अभी है नहीं मेरे पास। इसलिए नहीं है कि जो हमारे घर के जो बच्चे हैं ना पूरा चौक खा जाते हैं। और बहुत मैं कोशिश की यहाँ वहाँ छुपाने की, लेकिन वो छुपा नहीं। देखिए बहुत कोशिश की कि यहाँ वहाँ छुपा लूँ, और वो छुपा नहीं है। ये सारे देखिए सामान दिख रहे हैं। दिवाली पे सोचे थे कि दिवाली सोचे क्या थे, दिवाली साफ सफाई किए थे, और सोचे थे कि यहाँ से मतलब अच्छे से साफ सफाई हो जाएगा। लेकिन जो सामान अभी तक दिवाली से रखे हैं ना वो अभी तक हटा नहीं पाए हम। ज़्यादा कुछ नहीं है,
इसमें सारे ब्लाउजेस भरे हुए हैं। एक ऐसे एक और है, उसमें भी सारे ब्लाउज भरे हुए हैं। ये है रजाई है और बिछाने वाला कंबल, अरे चद्दर है, बहुत सुंदर है, शादी का है मेरे, तो दिवाली पे बिछाए थे फिर हटा दिए। और इसमें सारे तोड़न रखे हुए हैं, तो ये सारे बक्से में रखने हैं, जो मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा कि हम रखें। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए कोई नहीं, अब मिलते हैं फिर और आते हैं थेरेपी, फिर बातें करते हैं। तो भाई कटिंग वटिंग हो गया और हम आ गए थेरेपी से। और धूप देखिए कितना तेज हो रहा है, देखिए मेरे चेहरे पे कैसे पड़ रहा है। तो बैठते हैं अपने काम पे और थोड़ी चीज़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित क्या कि मतलब न, सिलाई पे बैठने से पहले पहले पानी रखते हैं और क्या वो मोबाइल रखते हैं, जिससे हम सीरियल वगैरह देखते हैं। ये मोबाइल तो एक बात करने वाला होता है, एक मोबाइल से सीरियल देखते हैं, वो पड़ा रहता है हमेशा यहीं पे और उसको देखते रहते हैं। देखिए, तो उस इसको देखते रहते हैं इसे बैठ के सीरियल, और मेरा सारा टाइम यही पास हो जाता है। और इसलिए आज काम थोड़ा जल्दी फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि जाना है बच्चों को स्कूल ले आने, क्योंकि देवरानी रहेगी नहीं, कहीं जाएगी काम से, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा स्कूल। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा जो मतलब वहाँ का 2 घंटा इधर उधर होगा, बच्चों को ले आना, खिलाना पिलाना, सब कुछ करना, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इस वजह से हम जो टाइम वहाँ लगना है वो टाइम हम सोचे इधर ही लगा के ख़त्म कर लें, नहीं तो इतनी टाइम तो बैठ जाते हैं काम के। और आजकल ये भी नहीं है, गांव गए हुए हैं, तो सारा बेड देखिए कैसे फैला हुआ है क्योंकि ये रहते तो चिल्लाते रहते कैसे रखी हो, थोड़ा सही रखो सही रखो। और मेरी आदत हो गई है पता नहीं क्यों, कुछ ना कुछ खाने की, मतलब नाश्ता बिल्कुल भरपूर करते हैं पेट भर के, और कुछ नाश्ते के बाद भी पता नहीं क्यों हमको भूख लगी रहती है, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो ये है खजूर, और ये भाई ले आया था, तो सामान बहुत कुछ लाया, कभी अभी दिखा नहीं पाए आपके लिए। ये स्मार्ट वॉच ले आया मेरे लिए, और जब से लाया तब से 2 दिन बस लगाए हैं, क्योंकि जाना ही नहीं हो पाया। कहीं तो लगाना ही नहीं हो पाया। और लाइट भाई बंद कर देते हैं, बिजली बचाते हैं हम, मेरा काम ही बिजली बचाना। और ब्लाउज जो अपना बनाना है वो इसका बनाना, इस कपड़े से बनाना है। और देखिए कब आता है समय बनाने के लिए। अभी हम मेरे घर भी लोग आ जाएंगे, 2-4 लोग, तो हम भी खाना पीना समझ सकते व्यस्त हो जाएंगे, उनको खिलाना पिलाना, उनका स्वागत करना। तो बहुओं के पास कितनी जिम्मेदारी रहती है, जो बहू होगी वो समझ सकती होगी कि उनके पास कितनी जिम्मेदारियां रहती हैं, कि करो तो भला ना करो तो भला तो वही चीज़ है, अगर नहीं करेंगे तो भी बातें सुनेंगे, करेंगे तो भी बातें सुनेंगे, तो करना ही पड़ेगा, करके ही बातें सुन लें आप लोग बुरा मत मानिएगा ऐसा होता है, सबके घर होता है, बहू तो बहू होती है। तो यही सारी बातें हैं। और सुबह सोचे थे कुछ और बताने के लिए, लेकिन भूल गए, मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा क्या बताने के लिए सोच रहे थे, तो सोच ही नहीं पा रहे क्या मतलब सोचे। और सही बात है, सुबह उठने का बहुत फ़ायदा है, जो कि जो लोग नहीं उठते होंगे मैं उनसे बता रही हूँ, हम भी कभी कभी नहीं उठते हैं, ऐसा नहीं है वो, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है तो थोड़ा सा आलस से आता है। और सुबह उठने का फ़ायदा ये है कि सारे काम टाइम से पहले ही निपट जाते हैं, जो कि हम आज सुबह ही कटिंग किए 7 बजे, 7:30 बजे लगभग, क्योंकि इतनी सुबह तो हो मतलब कर नहीं पाते हैं। बट आज तो हम इतना जल्दी मतलब उठे और इतनी सारी काम कर लिए, और थेरेपी भी जल्दी चले गए और जल्दी चले भी आए, इस वजह से कि मतलब जब टाइम मेरे पास था तो हम क्या ही करेंगे, और टाइम को बचाते हैं।
तो यही सारी चीज़ें हैं, कटिंग भी कर लिए और मेरे बहुत सारे काम हो गए आज जल्दी उठने से। उठे कितने बजे हैं, लगभग 6 बजने में, 5:30 बजे लगभग उठे हैं। वैसे उठते हैं 6:15 पे, मेरा डेली का काम है। बट आज मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं 5:30 बजे उठ गई, और उठने के बाद सोची कि क्या सोऊं, चलो उठ के झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो इसलिए काम मेरे बहुत जल्दी हो गए हैं। तो उठने का यही फ़ायदा है, अपनी नींद को हराम करना पड़ेगा और काम बहुत जल्दी हो जाएगा। जिसके पास काम हो वही ये चीज़ें कर सकता है, जिसके पास नहीं काम है भैया सो मस्त। लाइफ एक बार आती है, ज़िंदगी एक बार जीना होता है, बाद में तो फिर बुढ़ापे आ जाएंगे तो रोना ही रहेगा कि हाय तौबा, हाथ में दर्द, पैर में दर्द। ऐसे अभी भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है लोगों के, बट मैं वो चीज़ें बता रही हूँ आपको, और आप लोग को भी पता है, ऐसा नहीं है नहीं पता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपकी मतलब ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, तो थैंक यू सो मच। और थोड़े छोटे छोटे टिप्स भी देते हैं आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है कि, और हम वो चीज़ें फॉलो भी करते हैं। इस वजह से कि होता है ना कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं कि चाहे मैं बड़ी हूँ छोटी हूँ, ज्ञान लेने से मैं पीछे नहीं हटती हूँ। मेरी आदत है ये शायद शुरू की, मैं किसी से पूछने में कोई हिचकिच नहीं करती कि आए मुझे नहीं आ रहा, मुझे उनसे नहीं पूछना चाहिए, ये चीज़ें कभी नहीं करती। हाँ ठीक है, ऐसी ऐसा तो होता ही है कि हर चीज़ सबको नहीं आता है। कोई कितना हो पढ़ा लिखा रहता है, कोई कम पढ़ा लिखा रहता है, तो भी कुछ चीज़ें उनको है कि अगर जो कम पढ़ा लिखा उनको नहीं आता, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा उनको नहीं आता होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो है, हर लोग ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। उनको भी ऐसा कुछ होता है कि जो चीज़ें उन्हें नहीं पता रहता है, तो वो चीज़ें आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे करिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं वो चीज़ें फॉलो भी करती हूँ। और उम, कुछ किसी ने अभी कल हम मैं बताई थी कि माधव पे किसी ने मतलब बताया कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो हमने वो चीज़ें किया, क्योंकि मुझे वैसे इतना ज्ञान नहीं है कि कैसे क्या करते, कैसे क्या नहीं करते। मैं तो उन्हें अपने बच्चे की तरह देखती हूँ, इसलिए मैं उसे उन्हें टहलाने के लिए ले आई थी। बस यही कारण था, बाकी और कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं सबको दिखाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें आई कि अरे यार वो तो बोर हो रहे होंगे बैठे-बैठे, तो यही सारी चीज़ें हैं। और बहुत समय चला गया आपसे बातें करते-करते, समय का पता ही नहीं चलता है। और ये ये रखे माधव के लिए कि कहीं आए जाएँगे तो ले जाएँगे, क्योंकि शादी में जाना पड़ेगा। बताए थे आपसे देवरानी के वहाँ, तो भाई इनको कैसे छोड़ देंगे, इनको तो ले जाना ही पड़ेगा। तो कोई चीज़ें ऐसी ही चीज़ें हैं। और ये देखिए, ये मेरे पति को कहीं गिरा हुआ मिला और मेरे से लेके आए, कह रहे हैं कि ये देखो गोल्ड तो नहीं है हम क्या, हाँ हाँ गोल्ड है। ऐसे गोल्ड गिरते गिरते चलेगा तो लोग सब लोग अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे इनको मिल गया था तो मुझसे दिखाने लगे कि रानी ये देखो ये गोल्ड तो नहीं है। हम क्या, नहीं गोल्ड नहीं डायमंड है तो चलिए बहुत बातें हो गई और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके। तो रखते चलते हैं अपने मुकाम पे, क्योंकि ज़्यादा देर करेंगे तो हमारा मुकाम खिसक जाएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, जैसे कमेंट करते हो वैसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है मेरा वीडियो, और मेरी वीडियो से कितने लोग खुश होते हैं वो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जाने का मन नहीं है बट जाना पड़ेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।